अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को किससे देखने बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि जस्सी जैसा कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह जो है बड़ा अवार्ड जो आईसीसी का ले उड़े, कौन सा अवार्ड है उस सवाल से आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद के अगर आप देखें WTC साइकिल के अंदर तो पाकिस्तान तलवे से लग चुका है। पाकिस्तान ने हर साल क्या पोजीशन हासिल की है, हर साल पाकिस्तान माशाल्लाह से जो है डिमोट होता गया नीचे। रेस्ट पर बात करेंगे और इंडियन फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनकी टीम खेलेगी वार्म अप मैच। क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। टिकट्स के हवाले से भी कुछ अपडेट आ रही है, इंडिया के मैचेस को भी लेकर कुछ अपडेट शेयर किया आईसीसी ने, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर वन खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो अवार्ड ले गए हैं भाई। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो जसप्रीत बुमराह को जो है मिल गया है। बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस रही उनके इस थ्रू आउट द ईयर, स्पेशली जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज थी उसमें तो उन्होंने अंत ही मचा दी। ऐसा लग रहा था पूरा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह हो रहा है भाई। आज आईसीसी ने मजीद अनाउंस किए हैं और बुमराह का हमें पता ही था कि टेस्ट का अवार्ड भी उन्होंने जीतना है, प्लस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो एक मेन अवार्ड है वो रह गया है और उसके लिए भी जो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है वो बुमराह ही है। और ऐसा लग रहा है कि ये दो बड़े जो अवार्ड है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड और फिर सबसे बड़ा अवार्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, वो लग रहा है कि बुमराह ही ले जाएंगे। दुख इस बात का हुआ है कि हमें बहुत उम्मीद थी कि जो साइम अयूब है वो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने के बहुत करीब थे और उम्मीद थी कि शायद वो ले जाएंगे और एक ये बड़ा अवार्ड पाकिस्तानी प्लेयर को भी मिल जाएगा। लेकिन ये श्रीलंका के कमेंडू मेंडिस जो है वो ये अवार्ड ले उड़े। फिर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो अनाउंस किया गया वो अजमतुल्ला उमर जई अफगानिस्तान के ये ले गए। वैसे तो ओडीआई क्रिकेट काफी कम ही हुई है, इस साल ना होने के बराबर हुई है। इंडिया ने भी 1979 के बाद ऐसा हुआ है कि पूरे साल में सिर्फ 3 ही ओडीआईस खेले हों। फिर इसके बाद जो वुमेन्स हैं का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड था वो भी भारतीय स्मृति मंधाना जो है वो ये अवार्ड ले गई हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो इमर्जिंग वुमेन का अवार्ड है वो एनेरी डायरेक्सन को मिला है, जबकि आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो रिचर्ड एलिंगवर्थ को मिला है। तो ये फिलहाल जो अभी तक के अवार्ड्स हैं, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो आपको होता है वो अर्शदीप सिंह को मिला है। तो थोड़े से इंडियन डोमिनेशन नजर आए हैं, चाहे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए वुमेन्स की वो स्मृति मंधाना को मिला है, टेस्ट क्रिकेटर का बुमराह को मिला है, T20 क्रिकेटर का अर्शदीप को मिला है, प्लस अब सबसे बड़ा अवार्ड है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड और उसके लिए भी बुमराह हमें फेवरेट फिलहाल तो नजर आ रही हैं। अगर बुमराह की इस टेस्ट की बात की जाए 2024 में तो 71 विकेट्स इन्होंने चटखाई हैं और सिर्फ 14 की एवरेज से 71 विकेटें इन्होंने 2024 में लिए, जो वाकई अनबिलीवेबल है टेस्ट में। नहीं बिल्कुल अनबिलीवेबल है और बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है वो इनकी ये विक्ट्री है जिस तरह से इन्होंने ये विकेट्स जो है चटखाई हैं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान को लेकर। तो WTC का साइकिल का इख्तिताम तो हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और जो वेस्ट इंडीज है इन दोनों के दरमियान मुकाबला था कि कौन सी टीम जो है सबसे नीचे रहेगी, यानी कि 9वें नंबर की टीम कौन सी रहेगी और 8वें नंबर की टीम जो है कौन सी रहेगी। तो माशाल्लाह से ये अवार्ड भी पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान एक बार फिर से जो है तलवे से लगने वाली टीम जो बनी है। जब से जो है ये WTC का आगाज हुआ है, यानी कि हमेशा जो है WTC का फाइनल आता है, जब से ये बनाई गई ये साइकिल के यार हम फाइनल खेलेंगे, तब से पाकिस्तान नीचे 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 और नीचे का ही सफर कर रहा है। क्या वजह है जी? देखिए, शान मसूद के हवाले से भी खबर आ रही है और खबर यह है कि उनकी भी कप्तानी अब शायद चली जाएगी और ये उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज थी। अगली जो सीरीज होगी उसमें जाहिर पाकिस्तान 9 महीने के बाद टेस्ट खेलेगा। जो नेक्स्ट WTC में जो 2027 की साइकिल होगी, पॉसिबल है कि उसमें भी शान मसूद शायद ना हो। लेकिन देखो, काफी ह्यूमिलेशन तो हुई है क्योंकि 2021 में अगर आप देखते हो तो पाकिस्तान ने 6वें नंबर पर फिनिश किया था, फिर 2023 में पाकिस्तान ने 7वें नंबर पर फिनिश किया था और अब हम उम्मीद लगाते हैं कि पाकिस्तान निस्बतन बेहतर करेगा। लेकिन इवन हमने इंग्लैंड को घर पे भी हराया, अगर आप देखो सीरीज हम जीते इंग्लैंड के साथ 2-1 से, लेकिन वो नाकाफी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हार गए, बांग्लादेश से बांग्लादेश घर पे अपने हम हार गए, वेस्ट इंडीज से अपने घर पर हम जीत नहीं सके। और इस अब WTC साइकिल में पाकिस्तान ने 9 टीम्स में 9 पे फिनिश किया। ह्यूमिलेशन तो यह है कि वेस्ट इंडीज ने तो चलो अपनी तारीख रकम की ही किया, 34 साल के बाद उन्होंने पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता है। लास्ट टाइम वो 19 साल पहले जब पाकिस्तान आए थे तो इंजमामुल हक पाकिस्तान के कप्तान थे, ब्रायन लारा उनके कप्तान थे और पाकिस्तान ने सीरीज वो जीती थी। लेकिन 20th सेंचुरी में पहली बार ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच पाकिस्तान में जीता हो। वैसे वेस्ट इंडीज के दौरे भी कम ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है उनके लिए। ठीक जनवरी में 1 साल पहले अगर आप बात करें तो वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वो 27 साल के बाद हराया था जब शमार जोसेफ ने बड़ी कमाल किस्म की गेंदबाजी की थी। तो परफॉर्मेंसेस वाइज अगर आप देखो तो वेस्ट इंडीज की बेहतर नजर आई है, लेकिन अगर आप ऐसे टीम देखो तो कोई खास टीम थी नहीं। वेरिकेन अगर आप इनके प्लेयर की नाम बात करो, उसने आपके तीनों स्पिनर साजिद, नुमान और इब्रार इनसे बेहतर बॉलिंग किया और उसने आपके ये जितने बैट्समैन बल्लेबाज थे आपके प्रीमियम
कप्तान शान मसूद, साबिक कप्तान बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, मोहम्मद हुरैरा, ये मैं 5 बैट्समैन बता रहा हूं, इन सबसे ज्यादा रन उसने बनाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही वो बॉलर ने, और बॉलिंग भी उसने अच्छी की और उसको प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया, जिसका पहला दौरा है पाकिस्तान में। और एक बॉलर है भाई, वो स्पिनर है और ऐसे लाके फेंकता है और विकेट, ऐसे लाके फेंकता है और विकेट, और सीधा सीधा एक बॉलर जो है इस विकेट के ऊपर जो हमारे मेन बैट्समैन है उससे ज्यादा जो है वो रन कर रहा है, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? जो मेन शर्मिंदगी वाली बात है वो ये है कि WTC अगर आप पॉइंट्स टेबल पे नजर दौड़ाते हो तो हम बोलते हैं जी बांग्लादेश की टीम बड़ी कमजोर है, श्रीलंका की टीम बड़ी हल्की है, वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी हल्की है। तो भाई जितने मैंने नाम लिए हैं ना, ये सारे के सारे आपको पाकिस्तान से ऊपर नजर आ रहे हैं। 9 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, 9 टीमों ने शिरकत की थी इस WTC की जो रूल्स हैं उसमें 9 टीमें खेलती हैं, जिस पर इस टाइम टॉप पर जो फिनिश किया वो साउथ अफ्रीका ने किया, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया ने फिनिश किया, अभी ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच श्रीलंका से रहते भी हैं, थर्ड पे भारत ने फिनिश किया, फोर्थ पे न्यूजीलैंड ने किया, फिफ्थ पे श्रीलंका ने किया, 6 पर आपको इंग्लैंड नजर आती है, 7th पर आपको बांग्लादेश नजर आती है, 8वें पर आपको वेस्ट इंडीज नजर आती है और 9वें नंबर पे पाकिस्तान नजर आती है। माजरत के साथ अली साहब, ये एक सीरीज नहीं है कि आप बोलोगे एक सीरीज की बिना पे ये नतीजे निकल आए हैं, ये पूरी 2 साल की टेस्ट सीरीज है आपकी, यानी कि पूरे 2, अगर आप इसको आप छोड़ो, अगर आप WTC फाइनल की आप कैंपेन हटा भी दो ना, क्योंकि आप तो थे ही नहीं कभी भी वहां पे, वो अगर आप रेस हटा भी दो, सिर्फ अगर आप कंपैरिजन करो कि पिछले 2 साल में आपने टेस्ट क्रिकेट क्या खेली और ये बाकी जो टीमें हैं 9 टीम्स खेलती है टेस्ट, बाकी तो कोई खेलता भी नहीं है। जिम्बाब्वे अफगानिस्तान कभी सालों साल में एक का टेस्ट मैच खेल ले तो 1 ऑफ टेस्ट मैच वो बड़ी बात होती है, वरना तो वो खेलते भी नहीं है। तो यही टीमें 8 टीम्स खेलती हैं, तो इनमें 9 टीम्स खेलती हैं, तो इनमें आप 9वें नंबर पे हो, मतलब बांग्लादेश से भी आप नीचे। वेस्ट इंडीज के मैं गारंटी लेता हूं कोई मुझे 6 नाम बता दे बगैर देखे इस वेस्ट इंडीज की टीम के, नहीं बता सकते। कि एक आप ब्रैथवेट का नाम बता दोगे, कि रोच का बता दोगे, एक वेरिगन का बता दोगे, मोटी का बता दोगे, बाकी आपसे 3 नाम प्रोनाउंस नहीं होंगे यार, लिटरली प्रोनाउंस नहीं होंगे आपसे। उनसे आप अपने घर पे अपनी कंडीशंस में आप हारे हो ये मानते हुए कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये टीम नहीं है, ये इतनी बेकार। वेस्ट इंडीज की टीम का नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि शायद आपको 80s 90s 70s की वेस्ट इंडीज याद आती है, 70s वाली, 80s वाली, अर्ली 90s की भी वेस्ट इंडीज बड़ी स्ट्रांग थी। 2000 के बाद तो 2000 अर्ली 2000 में भी वेस्ट इंडीज की टीम में 2-4 ही बड़े नाम रह गए थे, ब्रायन लारा, राम नरेश सरवान, चंदर पॉल, क्रिस गेल वगैरह, इस तरह के कुछ प्लेयर्स रह गए थे ऊपर, बहुत ही बाकी कोई बहुत बड़े नाम नहीं थे वेस्ट इंडीज में, डाउन होना शुरू हो गई थी, डिक्लाइन आ गया था। लेकिन अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं रहा वेस्ट इंडीज के पास, क्या यार, अब तो बिल्कुल ही बांग्लादेश से भी नीची टीम नजर आती है। बांग्लादेश वेस्ट इंडीज से खेल रहे हो, शायद आप बांग्लादेश को ऊपर रखोगे, आप तो एक बिल्कुल निचले नंबर की टीम रखोगे, जिम्बाब्वे इसको हरा सकती है वेस्ट इंडीज की टीम को, लेकिन उस वेस्ट इंडीज की टीम से आप अपने घर पर टेस्ट सीरीज नहीं जीत सके यार, मतलब कमाल ही हो गया भाई। ये तो ना ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी में टीम नजर आती है, ना कहीं और नजर आती है। और देखो हर WTC की साइकिल में उम्मीद लगाई जाती है कि यार टीम आगे जाएगी, टीम अप होगी, जा रही है ना, आप तो नीचे जा रहे हो, पहले छठे फिर रिवर्स 7वें और अब आप आखिरी नंबर पे आ गए हो। अगली हम बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान की WTC साइकिल बड़ी आसान है, उसमें पाकिस्तान का चांस बनेगा, लेकिन वो भी बात ये कि श्रीलंका ने आपके घर में खेलना है, आप वेस्ट इंडीज को नहीं हरा पा रहे, तो श्रीलंका का तो स्पिन डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग है। प्लस अली साहब जो सबसे बड़ा कंसर्निंग साइन है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे खड़ी हुई है, और आपके जो प्रीमियम बल्लेबाज है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली है उनकी फॉर्म इतनी फारिग हो चुकी है कि सलमान अली आगा को पूरी सीरीज मिली। ये मैं एक मैच की बात नहीं कर रहा, पूरी सीरीज की बात कर रहा हूं, सिर्फ 40 रन बनाए हैं। इवन ये आपके बहुत बेहतर कुछ खेल रहे थे, थोड़ा टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि कोई बेहतर यही सेकंड बेस्ट बैट्समैन टेस्ट में इनको इस वजह से तो वाइस कप्तानी के रोल में भी T20 में ला रहे थे इनको, यही वजह थी एग्जैक्टली। और यही आपके सेकंड बेस्ट बल्लेबाज है पूरी टीम में साइम अयूब के बाद, कुछ कर ही नहीं रहे अब वो भी। और भाई इन्होंने आपके लोएस्ट स्कोर बनाया, सबसे ज्यादा कम तरीन स्कोर वाले बनाने वाले प्लेयर हैं आपकी इस पूरी टीम में, और चैंपियंस ट्रॉफी में अब ये इस फॉर्म को लेके जाएंगे 40 रन के साथ। बाबर आजम ने क्या किया वो बताएं। सेकंड वर्स्ट बल्लेबाज हैं आपकी पूरी टीम में, सेकंड वर्स्ट बल्लेबाज, 45 रन पूरी सीरीज खेली है बाबर आजम साहब, 4 बार बैटिंग का मौका मिला। शान मसूद साहब जो कैप्टन है उन्होंने कितने रन कर लिए? उन्होंने 80 रन बनाए हैं। फिर इसके बाद साजिद ने, उन्होंने आपको लिस्ट में नजर आते हैं 46, हुरैरा ने 40, कामरान गुलाम आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा भाई 67 रन बनाए हैं। सऊद और रिजवान ने 101 ने 131 बनाए, 100 ने 147 बनाए हैं। बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में आपकी ये टीम जो है वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो के अंदर जो है वो जा रही है,
और जितने खिलाड़ी हैं वो डाउन से डाउन लेकर चल रहे हैं। खुदारा भाई चैंपियन ट्रॉफी सर पर आ रही है, खुदा का खौफ करें और कुछ बेहतर जो है आपने चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म करना है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास आ रही है वार्म अप मैचेस को लेकर अपडेट आ रही है। तो फाइनली इंडियन फैंस के लिए जो बड़ी खबर आ रही है, वैसे तो कोई और टीम के अभी तक वार्म अप मैचेस की कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन इंडियन फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी आ रही है। और खुशखबरी ये है कि इंडिया की टीम जो है पॉसिबल तौर पर जो अपना एक वार्म अप मैच जो है वो खेलेगी और दुबई के अंदर ही इसको शेड्यूल किया जाएगा। पहली तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो बांग्लादेश के साथ अपना जो है वार्म अप मैच खेले और पहला मैच भी बांग्लादेश के साथ ही है उनका। लेकिन अगर बांग्लादेश जो है वो वहां नहीं पहुंच पाती है सिचुएशन को देखते हुए, सारे मामला को देखते हुए, क्योंकि पहले तमाम तरह टीमें जो है पाकिस्तान आएंगी, तो फिर जो है पॉसिबल ये हो सकता है कि जो इंडिया की टीम है वो अपना एक जो वार्म अप मैच है वो यूएई के साथ जो है उनका शेड्यूल हो सकता है, वो यूएई के साथ खेलकर वार्म अप हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये वार्म अप मैच टेलीकास्ट भी होगा। भाईजान क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल बड़ी अपडेट ये है कि देखिए हमने आपको अपडेट दिया था कि शायद वार्म अप मैचेस इस चैंपियंस ट्रॉफी के ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ऑलरेडी ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगी, वो उसी को वार्म अप कंसीडर कर लेंगी। बाकी इंग्लैंड और ऑलरेडी इंडिया के साथ खेल रहा है सीरीज, तो उनकी लगभग वही हो जाएंगे वार्म अप मैचेस, उनकी तैयारी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीका है उनको पॉसिबल कोई वार्म अप मैच नहीं मिलेगा। लेकिन अब हमने आपको अपडेट भी दी थी कि बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट की थी आईसीसी से कि हमें दुबई में एक वार्म अप मैच चाहिए, लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में है, सारी टीम्स पाकिस्तान आई हुई होंगी, तो कैसे शेड्यूल किया जाएगा। तो अब बीसीसीआई ने स्ट्रेटजी बना ली है कि बांग्लादेश जिनके साथ उनका पहला मैच है उन्हीं के साथ वो वार्म अप मैच अपना रखेंगे और उन्हीं के साथ एक वार्म अप मैच खेलेंगे। और अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से राजी ना हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी हम ओपनिंग सेरेमनी में जा रहे हैं या फलाना है ढमकाना है बिजी है, तो उस सूरत में जो यूएई है, यूएई के साथ जो भारतीय टीम है वो अपना वार्म अप मैच खेलेगा। और दूसरी अपडेट ये है कि ये वार्म अप मैच टेलीवाइज भी होगा। अभी अगले हफ्ते इसका फैसला कर लिया जाएगा कि आया भारतीय टीम जो है वो बांग्लादेश के साथ वार्म अप मैच खेलेगी या फिर यूएई के साथ खेलेगी। वैसे अमूमन ये होता है कि जो वार्म अप मैच होता है, अगर आपका ग्रुप की जो टीम्स है उनके साथ आपका मैच नहीं बनता, आप दूसरी टीम के साथ खेलते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ग्रुप मैच में अपना खेलना होता है ताकि उस मैच का इंटरेस्ट रहे। तो जो दूसरे ग्रुप्स की टीम्स होती हैं उनके साथ आप मैच खेलते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, बल्कि क्योंकि वार्म अप मैच पॉसिबल है कि होंगे ही नहीं, तो फिलहाल अभी तक एक वार्म अप मैच की अपडेट आई है। लेकिन हो सकता है पॉसिबल कि अगर इंग्लैंड ने या ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका ने रिक्वेस्ट की तो शायद इनके लिए भी एक एक मैच जो है वो बीच में पाकिस्तान में कहीं रखवा दिया जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि फिर वो टेलीवाइज होंगे मैचेस। बिल्कुल। और टिकट्स के हवाले से भी अपडेट आ रही है जी। आईसीसी ने आज टिकट्स को लेकर भी अपडेट दी है। जो पाकिस्तान में जो लेग खेली जानी है उसके तो टिकट्स जो है वो कल से सेल पर आने वाले हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे। इंडिया के टिकट्स कब से सेल पर आ रहे हैं? देखिए कहा जा रहा है कि अगले 4 दिन में भारतीय जो टीम है उसके भी टिकट्स सेल पे लग जाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी ने अपडेट दी कि कल तो ऑनलाइन टिकट आएंगे और उसके बाद 2 फेब के बाद आप टीसीएस के थ्रू भी, जो एक प्राइवेट है, आपको पता है कि कोरियर कंपनी है, उसके थ्रू ब्रांच में जाके आप टिकट्स जो फिजिकल टिकट्स है वो भी ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो फाइनल के जो टिकट्स होंगे ग्रैंड फिनाले के, वो सिर्फ 4 दिन पहले फॉर सेल पे लगेंगे, क्योंकि अभी जो टिकट्स फॉर सेल के लिए लगाए गए हैं वो पाकिस्तान और जो ग्रुप मैचेस हैं, जितने पाकिस्तान में मैचेस हैं और एक सेमीफाइनल, जो सेकंड सेमीफाइनल है उसके टिकट्स आए हैं। और अभी जब 4 दिन के बाद जब अभी इंडिया के टिकट्स आ जाएंगे तो जो इंडिया के मैचेस हैं और एक इंक्लूडिंग जो फर्स्ट सेमीफाइनल है उसके टिकट्स आएंगे, फाइनल के नहीं आएंगे। फाइनल के टिकट तब आएंगे जब पहला सेमीफाइनल खेल लिया जाएगा, फौरन खत्म होगा, उसके रात 12 बजे के बाद टिकट्स आ जाएंगे, यानी कि सिर्फ 4 दिन पहले टिकट्स आएंगे। और लाहौर में अब आया होगा फाइनल या कराची या दुबई में होगा, ये अभी नहीं पता, तो सिर्फ 4 दिन पहले अब खरीदना पड़ेगा। काफी लोग ये भी राय दे रहे थे कि बेहतर हो जाता कि आईसीसी दोनों जगह टिकट्स रख देता, लाहौर में भी और कराची में भी। और अगर फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में फाइनल होता तो दुबई वालों को पैसे रिटर्न कर देता। जाहिर है आपने ऑनलाइन करना है, क्लिक में आप वापस कर सकते हो। सेम एज इट इज अगर दुबई में फाइनल हो गया तो फिर लाहौर वालों को टिकट वापस कर दे, लेकिन फिलहाल आईसीसी ने ऐसा नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।